हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट मेक्स यू डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम अदर्स। क्या आपके गिफ्ट्स हैं, आप में क्या ख़ास बात है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें और बातें हैं, क्या आपकी खासियत है जो आपको और लोगों से डिफरेंट बनाती हैं। तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स, और शायद बहुत सी चीज़ें आपको मालूम हों, बहुत सी चीज़ें शायद ना मालूम हों जो आज इस रीडिंग में हमें पता चलेंगी। तो हमेशा की तरह 3 ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर 1, दिस बटरफ्लाई। ऑप्शन नंबर 2 इज़ ग्रीन बटरफ्लाई एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ दिस बटरफ्लाई। तो आपका जो दिल करे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप तीनों सिलेक्ट करना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज मैं चाहूँगी कि आप एक ही सिलेक्ट करें, क्योंकि ऑब्वियसली इन तीनों पाइल्स में डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होंगी। हो सकता है कि किसी के साथ रेजोनेट कर भी जाएं 2 पाइल्स, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप एक ही आज के दिन सिलेक्ट करें। तो ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर आप सेपरेशन में हैं, कुछ भी चल रहा है, हम इस पर फोकस आपकी पर्सनालिटी पे करें, इसलिए आप रिगार्डलेस ये रीडिंग देख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से, और स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं ये कहती हूँ कि इन रीडिंग्स में पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने इन रीडिंग्स को हमेशा खुले दिल और दिमाग के साथ देखना है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में पत्थर पर लकीर नहीं, ये सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि किसी की ज़िंदगी में फ़ाइनली क्या होना है। अगर कुछ अच्छा आए और आपसे रेजोनेट हो जाए, आपके साथ वैसा हो जाए, दैट्स ग्रेट। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव आ जाए तो उसको अपने दिल में मत रखिएगा, क्योंकि फिर जब हम दिल में कोई नेगेटिविटी रखते हैं तो फिर हम अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिविटी। तो ये एक छोटा सा मैसेज मैंने आप लोगों को देना था। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। आप लोगों ने जितने भी सजेशंस दिए हुए हैं, मैं सब पर वीडियो बना रही हूँ और आने वाले दिनों में भी मैं बनाऊँगी। आप बस मेरा साथ थोड़ा सा और दीजिएगा। आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर आप वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करना चाह रहे हैं, कोई मसला नहीं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाली बटरफ्लाई सिलेक्ट की थी, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी की खासियत क्या है, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम अदर्स। सबसे पहला कार्ड, वी हैव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नंबर 9। देन वी हैव फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस नंबर 5। Then we have number 8, positive movement forward. Then we have no peace like home, number 50. Go the distance, number 47. देख लीजिए ये नंबर्स आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। Then we have round and round, number 25. तो ये सारे ऑरिकल्स आ गए हमारे पास। आई होप आप लोगों को क्लियरली सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हों। अब हम टैरो देखेंगे। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. We have the Hanged Man, Ace of Cups, King of Cups, Pisces, Cancer, Scorpio. We have 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus. Okay. आई होप आप लोगों को सारे कार्ड्स नज़र आ रहे हों। मैं इनको ज़रा ऊपर कर देती हूँ। आपकी पर्सनैलिटी की ख़ास बात, अब आपको ये सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये स्टार साइंस जो मैंने आपको बताए, देख लीजिए इनमें से कौन सा है आपका। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो आप समझें कि बिल्कुल आपकी रीडिंग है।
सबसे पहली चीज़ जो बार बार जिसकी तरफ मेरी नज़र जा रही है, यहाँ पर डिस्टेंस की बहुत ज़्यादा बात हुई है। ट्रैवल यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई काम ऐसा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर ट्रैवल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। हो सकता है ज़िंदगी में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हो, ज़िंदगी में आपने बहुत से घर तब्दील किए हों। आई डोंट नो व्हाई मुझे मेरे ज़हन में ये बात आई। हो सकता है किसी ने बहुत स्ट्रगल की है, हो सकता है किसी ने बहुत से घर तब्दील किए हैं। आई डोंट नो व्हाई बार बार मेरे ज़हन में ये चीज़ आ रही है। एनीवेज़, आप वॉरियर हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है, आपने स्ट्रगल की है ज़िंदगी में, अर्न की है हर चीज़। आप बहुत मैच्योर हैं, बहुत लविंग हैं, वेरी जेनरस, वेरी पोलाइट एंड वेरी पैशनेट, वेरी हार्ड वर्किंग। ये सारी चीज़ें आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्वालिटीज़ तो हर किसी में हो सकती हैं। नो, हर किसी में ये क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। हर इंसान दूसरे से डिफरेंट है। कुछ लोगों में होती होंगी, लेकिन इस हद तक नहीं जितनी मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। यू आर डिफरेंट। जो स्ट्रगल आपने की है वो शायद और लोगों से डिफरेंट है। हर इंसान ज़िंदगी में स्ट्रगल करता है, लेकिन हर इंसान की स्ट्रगल दूसरे से डिफरेंट होती है। आपकी ज़िंदगी में बहुत से फेजेस आए हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में अगर स्ट्रगल की भी है तो आपने उनसे सीखा भी बहुत कुछ है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में स्ट्रगल आती है और एक जैसे फेजेस आते रहते हैं, और वो इसलिए आ रहे होते हैं क्योंकि हम उनसे सीख नहीं रहे होते। और आपकी ज़िंदगी टाइम टू टाइम चेंज होती रही है। आपकी ज़िंदगी में हर फेज़ आया और आपने हर उस फेज़ से कुछ सीखा है। तो मुझे लगता है कि आप एक ही सर्कल में नहीं घूमते रहे हैं, बल्कि आपने अपने हर एक्सपीरियंस से, हर स्ट्रगल से कुछ सीखा है। आपने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स टू हेरोफेंट एंड किंग ऑफ कप्स, कम्प्लीटली डिफरेंट। आज आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान हैं। वेरी स्पिरिचुअली पावरफुल। आप स्पिरिट गाइड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड आया, नॉट इन अ सेंस कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं। कोई बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो तो वो स्पिरिचुअल उसको मैं नहीं कहती हूँ। ऑब्वियसली हर इंसान का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पर ही अपनी ज़हनियत बनाएं, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस वक्त ऑफ अ स्पिरिचुअल पर्सन, वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, ये नहीं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअली पावरफुल वो इंसान होता है जो दूसरे के दर्द को समझता है, जो किसी पर अपनी मर्ज़ी इम्पोज नहीं करता है, जो दूसरों को उनके हाल में खुश देखना चाहता है, जो किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता है, जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहता है, जो अगर किसी इंसान का भला करता है वो डिवाइन के लिए करता है। वो ये नहीं सोचता कि इस इंसान ने मुझे कुछ देना है, बल्कि इसलिए करता है कि उसने डिवाइन को खुश करना है, उसने हायर पावर से कनेक्ट होना है वो अच्छाई करके। तो नेकी करो दरिया में डालो, ये मुझे मिसाल इस वक्त याद आ रही है। तो कुछ ऐसी पर्सनैलिटी आप लोगों की है। इतना आपने ज़िंदगी से सीखा है, इतना लोगों को पढ़ा है, इतना जाना है कि आज आप स्पिरिचुअलिटी के इस लेवल पर हैं और स्पिरिचुअली आप में इतनी स्ट्रेंथ है और कोई इंसान आपको तोड़ नहीं सकता है। कोई भी आपको जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ दे, आप फिर भी लविंग हैं, फिर भी जनरस हैं, आप फिर भी काइंड हैं। रिगार्डलेस कोई आपके साथ कुछ भी करे, आप किसी भी नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में से पॉजिटिविटी निकालना जानते हैं। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी लविंग, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके पास लोगों को देने के लिए, और रिगार्डलेस अनकंडीशनल प्यार है आपके पास देने के लिए। और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। एक तो मुझे ट्रैवल एजेंट को यहाँ पर लग रहा है, ट्रैवल से किसी ना किसी तरह आपका ताल्लुक़ है, या आप टीचर हैं या फिर आप स्पिरिचुअल टीचर हैं। आप गाइड भी हो सकते हैं, शायद आप लोगों को गाइड करते हैं या अपने घर में अपने छोटे बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं, अपने माँ बाप को भी आप गाइड करते हैं। वाओ, बड़ी खूबसूरत एनर्जी है। आपसे लोग गाइडेंस लेते हैं किसी ना किसी तरह।
आप टीचर हैं, आई डोंट नो वाई मुझे ये लग रहा है बहुत से लोगों के लिए। आपने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। आप इन्वेस्ट करते हैं अपनी एनर्जी लोगों पर, चीज़ों पर, और अनकंडीशनली इन्वेस्ट करने के आदी हैं। आपको किसी से कोई मतलब नहीं चाहिए होता है, आप बड़े डीप थिंकर हैं। ये सारी बातें आपको और लोगों से डिफरेंट बनाती हैं। हर इंसान ऐसा नहीं होता है, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि कोई इंसान बहुत कमतर है अगर ऐसा नहीं है। नो, हर इंसान डिफरेंट होता है, और हर इंसान की कोई ना कोई ख़ासियत होती है, चाहे वो जैसा भी सरफेस पे हमें लगता हो। तो हर इंसान इंडिविजुअली बड़ा खूबसूरत है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर किसी की बुराई कर रहे हैं, नो। लेकिन हाँ, जो चीज़ें आपको दूसरों से डिफरेंट बना रही हैं, यूनिक बना रही हैं, हम आज वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आप द व्यूअर बहुत एक खूबसूरत इंसान हैं, बहुत प्यार है आपके पास देने के लिए सबको। आपने अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियली बहुत ग्रो किया है। मुझे लगता है कि हर चीज़, अपने घर की ईच एंड एवरीथिंग, आपने अपनी हर ख्वाहिश खुद पूरी की है, अपने चाइल्डहुड से लेके अब तक। आई डोंट नो वाई मुझे ये नज़र आया है। आप बहुत समझदार थे व्हेन यू वर यंग। अगर आप अभी भी यंग हैं, नो मैटर व्हाट आपकी क्या उम्र है, जब आप छोटे थे तब भी आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं थे। आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थे, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। बचपन से ही एक मेजॉरिटी थी आपके अंदर, और अपने ट्रेडिशंस से, अपनी फैमिली से, अपने लव्ड वंस से आपने बहुत प्यार किया है। अपने ट्रेडिशंस को आपने ख़ुद से कभी अलग नहीं किया है। नो पीस लाइक होम का कार्ड आया, और मुझे इससे ये महसूस हो रहा है कि आप ये बात समझते हैं, और मुझे लगता है कि आप रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। आप आज के इस दौर में जब रिश्तों की अहमियत कम होती जा रही है और चीज़ें और मटेरियल इम्पोर्टेंस इख्तियार करता जा रहा है लोगों की ज़िंदगी में, आप आज भी वही इंसान हैं जो बड़ी मुश्किल से आज के दौर में मिलते हैं। तो आप आज वो इंसान हैं, बड़े खूबसूरत इंसान, जो अपने ट्रेडिशन से अटैच है, जिसे फैमिली की इम्पोर्टेंस का पता है, जिसे अपने माँ बाप का एहसास है, जिसे अपने बहन भाइयों का एहसास है, जिसे यू नो जिसके लिए फ़ैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है मटेरियल से ज़्यादा। आसान शब्दों में ये कहा जा सकता है। तो बहुत प्यार दिया है आपने, आपको बहुत प्यार है अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से। आप बहुत प्यार देने वाले इंसान हैं, जो कोई भी ये देख रहे हैं। और मुझे बड़ी खूबसूरत लग रही है ये रीडिंग, बड़ी खूबसूरत एनर्जी और वाइब्स मैं महसूस कर रही हूँ। बड़ी कंफर्टेबल है आपकी प्रेजेंस, आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करवाते हैं। आप कभी भी किसी के सामने सुपीरियर होने की कोशिश नहीं करते हैं। बहुत डाउन टू अर्थ आपकी एनर्जी है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। आप लोगों की परेशानियों को उनकी जगह पर खड़े होकर सोचने की कोशिश करते हैं। आप किसी को जज नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं लोगों की सिचुएशन को। आई डोंट नो आपकी ज़िंदगी में किसी ने आपको उतना अंडरस्टैंड किया, उतना प्यार, उतना कंफर्ट दिया या नहीं जितना आपने दिया। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो इतना कंफर्टिंग, इतना अंडरस्टैंडिंग इंसान होता है, उसे ख़ुद को कभी उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली होती है, उतना प्यार नहीं मिला होता है। और समटाइम्स लोग बहुत किसी ट्रॉमा से निकलकर इतने खूबसूरत और मज़बूत लोग बन जाते हैं। हर इंसान के ऊपर किसी भी ट्रॉमा का डिफरेंट इफ़ेक्ट होता है, और आपके ऊपर ये इफ़ेक्ट हुआ है कि आप और ज़्यादा खूबसूरत इंसान, और ज़्यादा बेहतर इंसान बने हैं। अगर तो कोई ट्रॉमा यहाँ आपका है, आपने उसको अपनी मजबूती बनाया है। आपने ये सोचा होगा हमेशा कि मुझे इस ट्रॉमा में जाकर एक बुरा इंसान नहीं बनना है, रिवेंजफुल नहीं बनना है, बल्कि मुझे इससे एक खूबसूरत इंसान बनना है, मुझे मिसाल बनना है लोगों के लिए। शायद आपने इंटेंशनली ये ना सोचा हो, लेकिन आप आज एक ऐसे इंसान हैं। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। बहुत ज़बरदस्त स्पिरिचुअल पैशनेट इंसान हैं आप, लविंग इंसान हैं, जनरस हैं, और ये सारी क्वालिटीज़ आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी रेजोनेट किया आप लोगों से, आपको अच्छा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ग्रीन बटरफ्लाई सेलेक्ट की थी, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि आप लोगों की क्या ख़ासियत है, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम अदर्स।
सबसे पहला कार्ड वी हैव रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड, नंबर 3 ट्रैप्ड इन फियर, नंबर 8 मेमोरीज ऑफ लव, नंबर 6। ये नंबर्स आप देखते जाइएगा आपसे किस तरह रेजोनेट करते हैं। अ चेंज इन द विंड, नंबर 12 मैसेज इन अ बॉटल, नंबर 15 नेवर एंडिंग स्टोरी, नंबर 37। तो ये ऑरिकल्स आ गए हमारे पास और अब हम देखते हैं कि हमारे पास टैरो से क्या है। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, टू ऑफ सोर्ड्स, द टावर, पेज ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई होप ये सारे कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हों। मैं थोड़ा सा इसको और आगे कर देती हूँ ताकि आप क्लियरली देख सकें। आपकी पर्सनैलिटी, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट एंड यूनिक। अब और लोगों से किस तरह यूनिक हैं, किस तरह डिफरेंट हैं, ये हम जानेंगे आज इस रीडिंग में। सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऑलमोस्ट बल्कि सारे ही स्टार साइंस आ गए आज की इस रीडिंग में। तो ग्रुप नंबर 2 तकरीबन सारे ही स्टार साइंस यहाँ पर हैं। रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो इट मीन्स कि ये आप ही की रीडिंग है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है और शायद आप लोगों की भी नज़र जा रही हो द हाई प्रीस्टेस पर, जिससे सबसे पहला मैसेज, आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, कीन ऑब्ज़र्वर हैं आप। बोलने से पहले सोचते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ भी बोलने से पहले आप पहले पूरा उसको एनालाइज करते हैं अपने दिमाग में और उसके बाद बोलते हैं। बड़ी कैलकुलेटेड आपके वर्ड्स होते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त। वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल। आप में से कुछ लोग स्टिल मुझे लगता है कि पढ़ रहे हैं या वैसे ही आपको नॉलेज गेन करने का शौक़ है, बुक्स पढ़ना, डिफरेंट चीज़ों के बारे में जानना। आप हमेशा क्यूरियस रहते हैं, आपके जहन में हमेशा क्वेश्चंस होते हैं। एंड यू नो, बड़ी अच्छी बात है, हमारे जहन में क्वेश्चंस होने चाहिए ताकि हम सीखें, नई से नई चीज़ सीखें, समझें, ज़िंदगी को समझें। क्योंकि यू नो बहुत सी चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं इस दुनिया में, बहुत कुछ है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, और एक पूरी लाइफ टाइम कम है इन चीज़ों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। सिर्फ एक इंसान को पढ़ना भी इस ज़िंदगी में, एक लाइफ टाइम में, बड़ा मुश्किल होता है। बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं हम इंसान। तो मुझे ये लग रहा है कि आपको बहुत, आपके अंदर ये एक टैलेंट है कि आप शायद लोगों को पढ़ सकते हैं, शायद आप जान लेते हैं बाय फेस के कोई कैसा है। बड़ी एक मैजिकल सी, मिस्टिकल सी क्वालिटी है आपके अंदर। ये बड़ी आपकी इंट्यूशन तेज़ है, आप बड़े वाइज हैं, बड़े वाइजली हर चीज़ चूज़ करते हैं ज़िंदगी में। बहुत अक्लमंदी से स्टेप बाय स्टेप चलने वाले लोगों में से हैं आप। मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, आई डोंट नो व्हाई, कि आपको रिकॉर्ड रखने की आदत है। आई डोंट नो व्हाई मेरे जहन में ये बात आई। मे बी आप हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हो। आई डोंट नो व्हाई मुझे ये बात मेरे जहन में आई है। जो भी काम आप करते हैं वहाँ पर आप स्पेशल हैं, डिफरेंट हैं, आपको पसंद किया जाता है और आपकी ये ख्वाहिश होती है कि जो काम आपने अच्छा किया है उसके लिए आपको प्रेज़ किया जाए, आपको पसंद किया जाए, आपकी तारीफ़ की जाए, आपको सराहा जाए। आप हमेशा ये चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट की जाए, और ये कोई गलत बात नहीं है क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और रिस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए वैसे भी हमेशा। ये सारी बातें आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती हैं। बहुत ज़्यादा मैनरिज्म है, एटिकेट्स हैं आपके अंदर, और ये सारी चीज़ें आपको दूसरों से डिफरेंट और यूनिक बनाती हैं। आपका स्टाइल, द वे यू कैरी योर सेल्फ, बहुत ही
मिस्टीरियस, कोई इंसान आपको नहीं जान सकता। आप तो जान लेते हैं लोगों को, लेकिन आपको जानना बहुत मुश्किल है, आपको समझना बहुत मुश्किल है। आप आसानी से अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करते हैं, ये आपकी खासियत है। और सीक्रेट्स रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप दुनिया को अपने अंदाज में देखते हैं, लोगों के अंदाज में नहीं देखते। आप ये नहीं सोचते कि लोग क्या कह रहे हैं। लोगों के कहने से आप अपना पर्सपेक्टिव नहीं बनाते हैं, ना ही बदलते हैं। आप खुद से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर आप अपनी एक थिंकिंग बनाते हैं, विच इज़ वेरी गुड। आप चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस करके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और फिर आप उस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं। लोग बहुत सी बातें करते होंगे, बहुत कुछ कहते होंगे, लेकिन आप ये कहते होंगे कि नो, पहले मुझे खुद देखना है इस चीज़ को। आई विल जज, आई विल एनालाइज। जज नॉट इन अ बैड सेंस कि आप किसी को जज कर रहे हैं, नो। हाँ, थोड़े से लोग, आप लोग हो सकते हैं थोड़े से जजमेंटल, क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी ही ऐसी यूनिक है कि आप भी, यू कैन नॉट हेल्प इट, तो ये नेचुरली आता है, ये बिल्ट इन है, बाय डिफ़ॉल्ट है। आप ना चाहते हुए भी किसी को सर से पाँव तक ऑब्ज़र्व कर लें, और ये अनइंटेंशनली होता है आपके साथ। इट कम्स वेरी वेरी नेचुरल टू यू। तो बड़ी ज़बरदस्त आपकी ये क्वालिटी है जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है। बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, और आप शायद इंटेलेक्चुअल हैं भी। आप में से कुछ लोग टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, कुछ भी ऐसा जिसमें आप लोगों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। यस, ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए नज़र आ रही हैं। आप काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, यू आर वेरी लविंग ऑल्सो। और मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग जो आपकी रोमांटिक और लविंग साइड देखते होंगे। बहुत खुशकिस्मत होते होंगे वो लोग, शायद आपसे कुछ लोग कहते भी हों कि वो बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप उनके साथ एक लविंग केयरिंग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि आपकी ये साइड बहुत कम लोगों ने देखी होगी। आप बहुत जल्दी लोगों के अंदर घुलते मिलते नहीं हैं, आप बहुत जल्दी किसी को अपने राज नहीं देते हैं, बहुत जल्दी किसी को अपना दोस्त नहीं बनाते हैं, और बहुत ज़्यादा सोच समझकर चीज़ों को परखते हैं, और फिर डिसीजन आप लेते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप बहुत सोचते हैं उसके बारे में, और प्रैक्टिकल बेसिस पर सोचते हैं। आप हर चीज़ और उसका हर एस्पेक्ट देखते हैं, गुड और बैड, सारे एस्पेक्ट्स देखते हैं, एनालाइज करते हैं, काफ़ी दिन सोचते हैं, और फिर डिसीजन लेते हैं बहुत सोच समझ कर। और आपकी ज़िंदगी में बहुत से, मुझे लगता है, अप्स एंड डाउन्स आए हैं, और बड़े ही अनएक्सपेक्टेड आए हैं, और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ बहुत हुई हैं लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। और आपने उन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को बहुत ही समझदारी से, सावधानी से हैंडल किया है, टैकल किया है। आई डोंट नो वाई, अगर आज हमारी वैसे रीडिंग तो नहीं है लव के बारे में, आज आपकी पर्सनालिटी के बारे में हम बात करें, लेकिन आई डोंट नो वाई कि मुझे लव की कमी नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आपको हार्ट ब्रेक मिला हो कभी कहीं पर, और लव की तरफ से आपने अपने दिल को बंद कर लिया हो। आई डोंट नो, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आया। मुझे ऐसे लगता है कि आप अपना दुख, अपनी तकलीफ़ें, अपना दर्द शेयर नहीं करते हैं किसी के साथ, और आप सिर्फ डिवाइन को अपनी तकलीफ़ बताते हैं, और अकेले में डिवाइन से बातें करते हैं। जिसे भी आप अपना डिवाइन सोर्स समझते हैं, गॉड को, भगवान को, जीसस को, जिसे भी आप अपना डिवाइन सोर्स समझते हैं, आप उन्हीं के सामने रोते हैं, उन्हीं के सामने अपनी तकलीफ़ ज़ाहिर करते हैं, लोगों के सामने नहीं करते हैं। और अपनी सारी दुख दर्द तकलीफ़ें खुद ही आप रिज़ॉल्व करते हैं, और किसी को नहीं बताते हैं, कुछ भी नहीं बताते हैं, और अंदर ही अंदर तकलीफ़ सहते रहते हैं। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि प्यार से आपको डर लगता है, कुछ हुआ है प्यार के मामले में। और जैसे फ़ोबिया होता है ना, आपको, मुझे लगता है कि लव फ़ोबिया है। आई डोंट नो वाई मेरे मुंह से ये निकल आया।
मे बी कोई इसके साथ रिलेट कर ले, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा है कि फ़ियर है किसी का यहाँ पर कोई, और वो लव के बारे में है, प्यार मोहब्बत से आप दूर भागते हैं। तो कोई बैड एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि हुआ, और उसके बाद आपने कोई लेसन लिया और आज तक आप उस लेसन के साथ हैं, और वो लेसन आपके जहन में आज भी फ्रेश है। जैसे कोई ज़ख़म होता है, वो ताज़ा रहता है हमेशा, ताज़े ज़ख़म की तरह है वो आपके लिए। तो आप उसको भूले नहीं हैं, उस दुख को, उस तकलीफ़ को, और इसी वजह से शायद आप अब प्यार मोहब्बत की तरफ नहीं जा रहे हैं, और बस अब आप ये चाहते हैं कि आप लोगों को पढ़ें, लोगों को समझें, रिसर्च करें और नॉलेज गेन करें, फेस रीडिंग करें, डिफरेंट चीज़ें, कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि उस एक एक्सपीरियंस ने आपको बहुत बदला, जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ। आई डोंट नो मेरे मुंह से ये क्या बातें इस वक्त निकल रही हैं, हो सकता है किसी से रेजोनेट कर रहा हो, ये रिलेट कुछ लोग कर रहे हों इससे, लेकिन बस ये हो गया मुझसे, मुझे ये चीज़ें नज़र आ गईं। तो बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के अंदर क्वालिटीज़ हैं, लोगों को परखने की, समझने की, चीज़ों को एनालाइज़ करने की, और डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे हैं आप बहुत अच्छे से डिसीजन लेते हैं, सोच समझ कर, समझदारी के साथ। लेकिन मुझे लगता है कभी कभार आपको गुस्सा आ जाता होगा, क्योंकि यू नो कि हमसे बड़ी पावर एक डिवाइन की पावर है, और कभी कभार जो हम प्लान करते हैं उसके बरक्स कुछ हो जाता है, यानी उससे डिफरेंट कुछ हो जाता है, और वो डिवाइन ने प्लान किया होता है। तो थोड़ा सा आपको उसके लिए एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि ये सारी बातें क्यों मैं कर रही हूँ, क्योंकि हमारा फोकस है कि आप किस तरह डिफरेंट हैं लोगों से। तो मेरा फोकस बार बार हटता जा रहा है। आप लोग बहुत स्पेशल हैं, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसे लगता है कि आप शायद हमारी रीडिंग से मुझे हटा रहे हैं। आप लोगों का माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो आप लोग मेमोरीज़ को चेरिश करने वाले लोग हैं, आप रिकॉर्ड रखते हैं हर चीज़ का, आप दुनिया को, दुनिया के डिफरेंट चीज़ों को, एस्पेक्ट्स को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, शायद ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। कोई बड़ा पर्पस है आपका ज़िंदगी में जो आप सर्व करना चाहते हैं, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, शायद अपने माँ बाप के लिए करना चाहते हैं, या वैसे ही ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, और आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप कर लेंगे। और यही वो बात है जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप एम्बिशियस हैं, आपकी ज़िंदगी में गोल्स हैं, और आप कोई बड़ा पर्पस सर्व करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में एक नॉर्मल लाइफ, एक ऑर्डिनरी लाइफ गुजारने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। आप कोई बड़ा पर्पस सर्व करने के लिए आए हैं, चाहे वो टीचिंग के ज़रिए हो, चाहे वो ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए हो, कुछ भी हो सकता है। इसमें हो सकता है आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो सकता है यहाँ पर कोई नर्स हो, गाइड हो, स्पिरिचुअल गाइड हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो भी आप करेंगे उससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 2। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाली बटरफ्लाई सेलेक्ट की थी, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि व्हाट मेक्स यू डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम अदर्स। आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, आपकी पर्सनैलिटी में क्या चीज़ें हैं, वो क्या ख़ास बात है जो आपको और लोगों से डिफरेंट बनाती हैं। सबसे पहले वी हैव पेशेंस एंड प्लानिंग, नंबर 7। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, नंबर 1। आप ये नंबर्स देख लीजिए किस तरह से आपसे रेजोनेट करते हैं। देन वी हैव फर्म फाउंडेशन, नंबर 4। मिल्क एंड हनी, 51। हेयर एंड नाउ, नंबर 32। A leg up, नंबर 34। अब हम टैरो देखते हैं। वी हैव द फूल, ये एक्वेरियस है। वैसे तो आम जितने भी टैरो कार्ड रीडर्स हैं या एक्वेरियस से इसको करते हैं एसोसिएट, लेकिन मेरे लिए ये सैजिटेरियस है। वी हैव 3 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio with the 3 of Cups,
Again, we have Earth with the Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Wheel of Fortune, Seven of Swords, Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Star, Aquarius. तो ये स्टार साइंस हैं, ऑलमोस्ट सारे ही हैं. तो रिगार्डलेस ऑफ साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. क्या बात है आप में वो ख़ास जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है? सबसे पहली चीज़, विद द पेशेंस एंड प्लानिंग कार्ड, मेरी नज़र बार बार इन 3 कार्ड्स के ऊपर जा रही है. प्लानर हैं आप, प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग के साथ आप बेसब्र नहीं होते हैं. आप बहुत ज़्यादा कूल एंड काम पर्सनैलिटी है आपकी, बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग, वेरी सूदिंग, और बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं आप. आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस है. शायद ज़िंदगी में आपके कुछ ऐसा हुआ, या आपकी अपब्रिंगिंग, या कुछ भी हो सकता है जिसने आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट बनाया है. कोई ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में इंसान के कभी होता है जिसके बाद हम कुछ सीखते हैं ज़िंदगी में. और आपकी सक्सेस का जो एक राज होगा वो आपकी पेशेंस होगी. जो भी ज़िंदगी में आपको सक्सेस मिली है या मिलेगी, वो आपकी इसी पेशेंस की वजह से आपको मिलेगी. यू आर वेरी वेरी पेशेंट. बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है ये. आपको पता है, पेशेंट रहकर वेट करना किसी चीज़ का इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है. और जो इंसान पेशेंट है, हर चीज़ उसके लिए तैयार है. और ये आपकी सबसे बेहतरीन क्वालिटी है जो आपको दूसरों से डिफरेंट और यूनिक बनाती है. आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस है. और यहाँ पे मुझे नज़र आया कि प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा आ रही है आप लोगों के लिए आपकी इसी पेशेंस की वजह से. आपको अपनी ज़िंदगी के लिए एक फर्म फाउंडेशन चाहिए. आप ऐसे ही बिला वजह किसी चीज़ के पीछे नहीं जाते हैं. आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए होता है. आप अपने घर वालों को एक फर्म फाउंडेशन देना चाहते हैं, एक सॉलिड फाउंडेशन जिस पर खड़े होकर आप ये कह सकें कि यस, मैंने ये अर्न किया है, ये मैंने क्रिएट किया है अपने लिए. बहुत ज़बरदस्त आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है. और एट द सेम टाइम बिल्कुल, बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि आप अपनी फैमिली, आपके लिए प्रायोरिटी है आपकी फैमिली. और गो विद द फ्लो की पॉलिसी भी आप अपनाते हैं. आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में परेशान नहीं होते हैं. आपके पास जो है आप उसका शुक्र अदा करते हैं. और ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप उन सारी चीज़ों को चेरिश करते हैं, ट्रेजर करते हैं जो अभी आपकी ज़िंदगी में हैं. हेयर एंड नाउ का कार्ड आया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग हेयर एंड नाउ की पॉलिसी पर अमल करते हैं. और आप बहुत ज़्यादा इजी गोइंग हैं. आपके अंदर नखरा नहीं है. आप डाउन टू अर्थ हैं. आप ये नहीं कहते कि मुझे खाना ऐसा चाहिए या वैसा चाहिए, इसमें नमक क्यों कम है, इसमें मिर्च क्यों ज़्यादा है. आप बहुत ज़्यादा इजी गोइंग हैं. आप लोगों को पेन में नहीं डालते हैं. आप बहुत ज़्यादा नुक्स नहीं निकालते हैं चीज़ों में से, खामियां तलाश नहीं करते हैं. आप बहुत ज़्यादा इजी गोइंग हैं. आप लोगों को मार्जिन देते हैं कि वो भी रिएक्ट कर लें, वो भी गुस्सा कर लें, वो भी गलती कर सकते हैं. तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप लोगों को मार्जिन देते हैं. बहुत ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड हैं आप. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिस्क टेकर हैं. ज़िंदगी में रिस्क लेने आपको आते हैं. और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आप इतनी आसानी से कर जाते हैं कि लोग हैरान हो जाते होंगे कि आपने ये कैसे किया. आई डोंट नो, मुझे मेरे जहन में ये बात आई कि शायद कोई किसी सर्जरी से गुज़रा हो और बड़ी आसानी से गुज़र गया हो, और लोग बहुत हैरान हो रहे हों कि वाओ, कितनी आसानी से आपने इतनी बड़ी सर्जरी करवा ली, कितनी आसानी से आपने इतना बड़ा काम कर लिया, कितनी आसान था आपके लिए ये. तो बहुत बड़े बड़े काम आपने ज़िंदगी में बहुत आसानी से, बहुत हिम्मत और हौसले के साथ किए हैं. आपके अंदर बहुत हौसला है और आप लोगों को हौसला देना जानते हैं. और ये चीज़ आपको दूसरों से डिफरेंट और यूनिक बनाती है. आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है. आप किसी को तकलीफ़ में देखकर ख़ुद भी बिल्कुल डाउन नहीं होते हैं, बल्कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि अगर आप किसी को तकलीफ़ में देखेंगे, कोई एमरजेंसी की सूरत हाल बन जाएगी, तो आप बहुत जल्दी किसी को सहारा दे सकते हैं और किसी की मदद कर सकते हैं. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है.
हो सकता है कि आपके कई फ्रेंड्स ऐसे हों कि अगर किसी को कोई मसला आ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ कुछ गलत हो गया, तो वो आपको कॉल करते होंगे, आपको बुलाते होंगे, उनको आप पर इतना ट्रस्ट होगा कि ये इंसान आएगा और टैकल कर लेगा सारी सिचुएशन को, इसमें हौसला है, इसको साथ रखना है। तो कुछ इस तरह की बड़ी खूबसूरत एनर्जी मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है। बहुत ईज़ी गोइंग है आप, और बहुत ज़्यादा मुझे आपकी एनर्जी खूबसूरत नज़र आ रही है। इसके अलावा आप में से कुछ लोगों का ताल्लुक़ मीडिया से हो सकता है, क्लियरली विद द स्टार कार्ड। लिटरली आप कोई स्टार हो सकते हैं, हो सकता है कोई एक्टर हो, कोई एक्ट्रेस हो, कोई सिंगर हो, कोई आर्टिस्ट हो, कोई डिज़ाइनर हो, कोई राइटर हो, कोई कंपोज़र हो। लेकिन अगर इनमें से आप कुछ भी नहीं हैं, मीडिया से अगर आपका ताल्लुक़ नहीं भी है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, और ये चीज़ आपको दूसरों से डिफरेंट और यूनिक बनाती है। आपके अंदर बहुत सी एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर एक मैनेजर की एबिलिटीज़ भी हैं, आप एक अच्छे सिंगर हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे पेंटर हो सकते हैं, शायद आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी होगी। तो मल्टी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर कोई एक क्वालिटी नहीं है, डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हैं। तो बहुत से लोग शायद हैरान भी होते होंगे कि आप इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेते हैं, आपने क्या सीखा है ये, मगर आपने सीखा नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हैं ये चीज़ें, ये आपका गिफ्ट है, ये आपका टैलेंट है जो डिवाइन की तरफ से आपको मिला है और नेचुरली मिला है आपको, आपने ज़बरदस्ती नहीं सीखा। आपके अंदर लोगों के अंदर हेल्प करने का बहुत जज्बा है, आप लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, और यही चीज़ आपको दूसरों से डिफरेंट बनाती है। आप अपने दोस्तों को बहुत खुश करते हैं, आप अपने दोस्तों के लिए जान भी देने को तैयार होते हैं। आप एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, वेरी वेरी ट्रू फ्रेंड, और बहुत ट्रस्टवर्दी। एंड एट द सेम टाइम आपके लिए आपकी फ़ैमिली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी फ़ैमिली को प्रायोरिटी पे रखते हैं, हमेशा अपनी फ़ैमिली से बहुत प्यार करते हैं, और फैमिली टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है। एंड येस, एट द सेम टाइम आप अपने दोस्तों को भी खुश रखते हैं, उनके साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है। आप अपनी दोनों ज़िंदगियों को बहुत अच्छे से बैलेंस्ड अंदाज में लेकर चलते हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपकी ये क्वालिटी भी मुझे नज़र आ रही है कि अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो आप डबल उसके लिए करते हैं। अगर किसी ने आपको सपोज़ किस तरह मैं इसकी मिसाल दूँ, किसी ने आपके लिए 1 कदम बढ़ाया तो आप उसके लिए 4 कदम बढ़ाएंगे, 10 भी हो सकते हैं। जेनरस भी हैं आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन यस, अगर कोई आप पर एहसान करेगा तो आप उस एहसान को कभी नहीं भूलते हैं, आपको हमेशा याद रहता है। चाहे वो इंसान बाद में आपसे लड़े, आपको धोखा दे, आप उसकी अच्छाई हमेशा याद रखते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये सारी आपकी वो क्वालिटीज़ हैं जो आपको दूसरों से डिफरेंट और यूनिक बनाती हैं, और बहुत खूबसूरत ये सारी क्वालिटीज़ हैं आपकी। और जो पेशेंस है आपके अंदर, वो तो बला का है, जैसे हमने पहले ज़िक्र किया था। उस पेशेंस की वजह से आपके बहुत से काम बनेंगे ज़िंदगी में आगे भी। हो सकता है फिर कभी ज़िंदगी में आपको ज़रूर ये रीडिंग याद आए, लेकिन मुझे इस रीडिंग में ये नज़र आ रहा है कि इस पेशेंस ने आपको बहुत कामयाबी देनी है, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो। आपने कभी ये कोशिश नहीं की कि आप किसी से ख़ुद को सुपीरियर शो करें। आपने कभी ये कोशिश नहीं की कि कहीं पर जाकर आप अपने आप को बहुत बड़ा इंसान ज़ाहिर करने की कोशिश करें। लेकिन नेचुरली लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको अटेंशन देते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप जिस भी गैदरिंग में, जहाँ पर भी जाते होंगे, लोग आपको बड़ा पसंद करते होंगे। जो काम आप करते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, सराहा जाता है। आपको बहुत से लोग एडमायर करेंगे ज़िंदगी में, शायद करते हों, अभी भी कर रहे हों अप्रोच आपको बहुत से लोग, और करेंगे, क्योंकि आप हैं ही इतने खूबसूरत इंसान। बहुत खूबसूरत रीडिंग है, और ये आपकी सारी क्वालिटीज़ हैं जो मुझे आज इस रीडिंग में नज़र आई हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई ट्रैवल करना चाह रहा है, आपकी ज़िंदगी एक नए फ़ेज़ में जा रही है। आप में से कुछ लोगों की शादी होने वाली है या हो चुकी है।
आई डोंट नो, मुझे कुछ चीज़ें नज़र आई तो मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, आप काफ़ी अरसे सिंगल रहे और अब आप फैमिली बनाने का सोच रहे हैं, और जो आपकी फैमिली लाइफ होगी वो भी आप बहुत अच्छे से लेकर चलेंगे। आपके अंदर ये क्वालिटी भी है कि आप अपने घर को बड़े अच्छे से मैनेज करेंगे, अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और अपने फ्रेंड्स को, हर चीज़ में बैलेंस लेकर आएंगे। आप एक बहुत बैलेंस्ड इंसान हैं, क्योंकि अगर आप में पेशेंस है तो आप में बैलेंस भी बहुत ज़्यादा है उसके साथ साथ। और प्लानर तो आप हैं ही, तो हर चीज़ को प्लान करना, मैनेज करना, ऑर्गेनाइज़ करना, ये सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।